शॉर्ट केस में 5 मिनट होते हैं और 5 मिनट के अंदर जो होता है वो आपको एक कमांड दी जाती है और जिसमें सीएनएस हो सकता है, सीपीएस हो सकता है, टीआरटी हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है। ये सीएनएस का पेशेंट है। सीएनएस के पेशेंट में जो कमांड आपको मिलती है वो मिलती है इसलिए मेरी जिस पर मैं दूंगी एग्जामिन द लोअर लिम्ब एंड डू द रेलेवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने लोअर लिम्ब का मोटर सिस्टम एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ द लोअर लिम्ब, क्योंकि फिर सेंसरी अगर करेंगे तो 5 मिनट से बहुत ज्यादा होता है। तो एक हल्की सी आपको कमांड मिलेगी मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम या सेरिब्रम एंड डू द रेलेवेंट। अब बच्चे कहाँ फंसते हैं? रेलेवेंट में। मतलब उन्होंने अब लोअर लिम्ब कर ली, अब उनको समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें, तो वो बताना चाह रही है कि उसमें बेसिकली क्या करें। ठीक है, सबसे पहले आपने लोअर लिम्ब्स को देखना है, जो भी कमांड मिली आपको आपने उसको पूरा करना है। उसमें आपने क्या करना है? आपने इंस्ट्रक्शन करनी है साइड से, फुट एंड से। ठीक है, उसमें आपने क्या देखना है? देखना है बल्क देखना है। ठीक है, उसमें आपने देखना है कि स्पॉन्टेनियस फिजिकुलेशंस तो नहीं है, उसमें आपने देखना है कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, पेस्ट प्लैनस, पेस्ट केवस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद आपकी आ जाती है पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर जो है वो आपने अगर फेसिकुलेशंस आपको वैसे देखने पर नहीं मिल रही हैं तो आपने मरीज से पूछने के बाद कि टेंडर तो नहीं है उसको टैप करना है, ये देखने के लिए कि फेसिकुलेशंस तो नहीं आ रही हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बल्क की कोई डिस्पैरिटी है तो आपने उसको करके देखना है, और आपको लगता है कि बाकी कोई एसिमेट्री है तो कोई बोनी प्रोमिनेंस लेकर आपने उसको मेजर भी कर लेना है इंचेस टेप से। फिर टोन चेक करना हर जॉइंट के ऊपर। ठीक है, और टोन के बाद फिर उसके बाद पावर आ जाती है। पावर में आपने जो काम करना है वो ये करना है कि मरीज को आपने कहना है कि अपनी टांग जो है वो ऊपर उठा के, अगर वो अपनी टांग उठा लेता है अगेंस्ट ग्रेविटी तो इसका मतलब 3/5 की पावर है, 3 to 4 की। और अगर वो नहीं उठाता यानी 0/5 है तो फिर आपने इंडिविजुअल मसल पावर नहीं चेक करना। और उसके बाद रिफ्लेक्सेस आती है, इसमें आपका नी जर्क आ जाता है, आपका एंकल आ जाता है और आपका प्लांटर आ जाता है। अच्छा, जब इंस्पेक्शन आप कर रहे होते हो तो उसमें आपने जो है वो एक जनरल इंस्पेक्शन से शुरू करना है। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि आईवी लाइन कैथेटर है। कैथेटर का मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली इसकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, मतलब एक क्लू आपको मिल जाता है वहीं से। लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया में आमतौर पे कैथेटराइज्ड पेशेंट हो भी सकता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको जनरल इंस्पेक्शन में लोअर लिम्ब के इंस्पेक्शन के साथ आपने जनरल इंस्पेक्शन भी करनी है। तो ये तो आपका हो गया एक ब्रीफ सा मैं जो आपको लेक्चर दे रही हूँ कि आपको जो कमांड मिली है उसमें आपने क्या क्या करना है और किस किस तरह से करना है। अब आपने पिक कर लिया कि ये अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया, सपोज आपने पिक किया कि अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया है, यानी टोन ज्यादा है, इसके प्लांटर्स बिब्लिस्की जो है वो अप गोइंग है, इसके रिफ्लेक्सेस जो है वो हाइपर रिफ्लेक्सिया है। अब आगे क्या करना? एक दफा आपने साइन पिक कर लिया कि ये अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया, नाउ व्हाट you will do next? Good idea. Going to the sensory system of the patient. Why? Because we have to see whether it's cord compression, there is sensation involved. That is not called sensory system. That is called sensory level. There is a difference between sensory system and sensory level. Sensory system का मतलब ये है कि आपने उसकी जो है ना पैरों के ऊपर जो है वो सारी sensations करनी है, हाथों पर करनी है। वो 3 modalities हैं आपको, पेन, टच एंड पोजीशन। ठीक है, ये 3 है आप जो आपने करनी। वो तो बताएगा कि न्यूरोपैथी है या नहीं। ठीक है, वो आता है लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया। हमने जो है इसका सेंसरी लेवल करना है। सेंसरी लेवल का मतलब ये होता है कि हमने पिंच उठानी है पहले पैरों पर और फिर उसके फोरहेड पर, क्योंकि यूजुअली फोरहेड के ऊपर जो होती है वो आपकी सेंसेशंस इंटैक्ट होती है। फोरहेड पे तो आपको पता है ना ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, तो वहां तो नहीं ना खराब होगा, वो तो पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करेगा ना। या स्टर्नम पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी C4 का लेवल होता है, यूजुअली यहाँ भी नॉर्मल होती है पेशेंट की सेंसेशंस। तो नॉर्मल सेंसेशंस को हम कंपेयर करते हैं पैरों की सेंसेशंस। अगर वो ये कहे कि नहीं पैरों में कम महसूस हो रहा है और उधर स्टर्नम पे और यहाँ पर ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाना है और उसको कहना है कि जब ऊपर के बराबर हो जाए, यदि ऊपर सेंसेशन है उसके बराबर हो जाए तो वो आपका जो सेंसिटिव लेवल होगा। उसका मतलब होता है कि यहाँ पे रफली कॉर्ड कंप्रेशन है। वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपने एमआरआई करवाना होता है ना बाद में उसका, तो किस लेवल का एमआरआई आप उसको आप बैठ जाए कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद आ जाए, तो वो है।
ठीक है, सेंसरी लेवल आप करेंगे रेलेवेंट एग्जामिनेशन। व्हाट एल्स? You check about the upper limb whether they are intact or not. अच्छा, what does that will show? It will show that we're going to see the level of spinal cord compression. If it is up, it will show that the lesion is above the तो scapula. क्वाड्रेंट लीजिए, देखो ना मेरी बात सुनो, अगर आपको याद हो तो जहां भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लीजन आता है उससे नीचे वीकनेस होता है। फिजियोलॉजी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे लीजन आया, उसके नीचे आपका अपर मोटर न्यूरॉन फीचर जा रहा है। अब आपको पता है कि ये आपकी जो अपर लिम्स है वो कहां से सप्लाई हो रही है? C5 से लेकर C1 तक। तो C5 से अगर ऊपर लीजन है तो ना सिर्फ आपकी अपर लिम्स इन्वॉल्व होंगी बल्कि लोअर, तो क्वाड्रेंट पीजिया होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली क्वाड्रेंट पीजिया का पेशेंट नहीं होता, तो बड़ा सीरियस होता है। फिर आपकी C5 C4 का जो लेवल होता है उसमें आपका डायफ्राम और वो सारा भी होता है, तो पेशेंट की सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल। तो जाहिर ऑब्वियसली लोअर लिम्ब हमने चेक की, हमने सेंसरी लेवल चेक किया, हमने उसके बाद अपर लिम्ब को भी चेक कर लिया, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि आपको कैटेगराइज कर देना चाहिए अगर मोटर थेरेपी को किसकी क्या क्या कॉजेज, वो कॉजेज एक दफा आपको पता चलते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने कमांड को कॉल किया, जो भी आपको कमांड मिली। दूसरा स्टेप है आपने पिक किया, ये पैरा पीछे अपर सेकेंडरी सपोज अपर। तीसरा स्टेप ये है कि आपने ज़हन में बनाना है कि अपर मोटर न्यूरॉन पैरा पीछे की क्या कॉजेज है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको 6 कैटेगरीज बताई: ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफाक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफाक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। अब ट्यूमर वो स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी ट्यूमर भी हो सकता है या बोन के अंदर मेट्स आ सकते हैं। अगर खातून होना तो ब्रेस्ट, आदमी है प्रोस्टेट, दोनों में लंग्स है साथ, और प्राइमरी ट्यूमर भी सकता है। ट्रॉमा अगर वो गिरा है तो भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी या कोई डिस्क प्रोलैप्स हो, फॉर एग्जांपल उसमें कोई हैवी वेट लिफ्टिंग, इन दैट केस तो समझना। इन्फेक्शन, टीबी स्पॉट्स डिजीज। इन्फाक्शन, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो गई, लेकिन उसमें आम तौर पे आपकी जो पोस्टीरियर सेंसेशन होती है, पोजीशन वगैरह जो होती है वो इंटैक्ट होती है। समझ आ रही है बात की कि नहीं? एंटीरियर हाफ जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एनाटॉमी की आपकी नॉलेज है, वहां पर क्या होते हैं और पीछे कौन से कॉलम्स होते हैं, आगे कौन से कॉलम होते हैं? एंटीरियर 2/3 को एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का अगर ऑक्लूजन हो गया तो आपका पेन, टेम्परेचर, टच ये गया, लेकिन डॉर्सल कॉलम रह गया। समझ आ रही है? डीजनरेशन के अंदर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के अंदर है, कोई ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, अगेन इसको डीमाइलिनेशन के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकती है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज। तो ये सारी कॉजेज हैं अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया की। तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर आपने ठीक कहा कि हम उसका सेंसरी लेवल चेक करेंगे, हम अपर लिम्स को चेक करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों को भी देखना है। जैसे कि हमने स्पाइन चेक करनी है, जो कि आपके मेट्स अगर गए हुए हैं बोन में तो स्पाइन टेंडर होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो है अगर पॉट्स डिजीज है उसमें उसकी कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, तो भी आपने चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी डीमाइलिनेशन के लिए आपने, अगर आपकी अपर लिम्स काम कर रहे हैं पेशेंट के, तो एक आधा, क्योंकि इसमें सेरिबेलम भी इन्वॉल्व होता है, तो सेरिबेलम को आपने चेक कर लेना है एक आधा साइन के बाद, फिंगर नोज टेस्ट या इंटेस्टाइनोफाइनिया। अगर ये नहीं करना चाह रहे तो सिंपल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया चेक कर लें। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया इज अ डीमाइलिनेटिंग लीजन ऑफ मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस होता है जो आपकी कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कॉन्जुगेट आई मूवमेंट का मतलब ये है कि आप इकट्ठे अपनी आईज को राइट साइड पे लेके जा सकते हैं, इकट्ठे लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आप लेके जाओगे तो ये वाली जो राइट आई है वो एडक्ट हो रही है और लेफ्ट आई एबडक्ट हो रही है। तो अगर मेरा राइट मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस की डीमाइलिनेशन है तो ये मेरी राइट साइड की आई एडक्ट नहीं होगी, ये दरमियान में रहेगी। लेफ्ट की एबडक्ट हो जाएगी लेकिन वो निस्टिगमस शो है, इसको कहते हैं INO, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। रिकलेक्टिंग ऑल द थिंग्स, दोबारा बता देती हूँ। पहले कमांड को फॉलो करना है, टिक करनी है एब्नॉर्मलिटी, उस एब्नॉर्मलिटी को लेके आपके साथ चलना है और उसका रेमेडिएशन।
रेलेवेंट एग्जामिनेशन के लिए आपने डीडी बनाना, क्या क्या वजूहत है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन, इंफार्क्शन, डीजनरेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, ट्यूमर के लिए आपने स्पाइन को चेक करना, डीमाइलिनेशन के लिए आपने इंटरव्यूटर ऑप्शन, ट्यूमर के लिए अगर खातून है तो आपने कहना है आई वुड लाइक टू पैल्पेट द ब्रेस्ट, और अगर मेल है तो आई वुड लाइक टू डू द पेयर एग्जामिनेशन, और चेस्ट को भी आपने ऑप्शन। तो ये रेलेवेंट एग्जामिनेशन, अगर इस रेलेवेंट एग्जामिनेशन का एक सीक्वेंस बना लिया, तो सीक्वेंस में ये है कि आपने लोअर लिम्स चेक कर ली, देन यू कम टू द अपर लिम्स, उसकी ग्रॉस पावर आपने सिर्फ चेक करनी है, ये नहीं कि सारे के सारे अपर लिम्स को आप चेक करना। सिस्टम आपने वही चेक करना है जिसका आपको कमांड मिली है, वही डिटेल में चेक करना है, बाकियों को सिर्फ टच करना है। अपर लिम्स आपने चेक की, साथ ही आप स्पाइन को भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप फेस पर आ जाएं, फेस पे आप इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया चेक कर लें, ठीक है, या सेरिबेलर साइन चेक कर लें, या एमएस के अंदर ऑप्टिक एट्रोफी पेल डिस्क कोई एक चेक कर लें, एंड फाइनली यू विल ऑस्कल्टेट द लंग्स। और फीमेल अगर है तो उसका आपने ब्रेस्ट कहना है कि आई वुड लाइक टू डू द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और मेल है तो प्रोस्टेट एग्जामिनेशन है। मतलब ये नहीं है कि हर मरीज के अंदर जो मेड्स हैं वो इन्हीं तीनों जगहों से जानी है, या हर मरीज अगर ट्रांसवर्स माइलाइटिस का है तो उसमें आईएनओ इंटरमीडिएट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यू वांट टू गिव एन इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर कि मेरे ज़हन में ये चीजें थी। एग्जामिनर आपके अप्रोच को चेक कर रहा होता है कि इस बच्चे या बच्ची के ज़हन के अंदर ये डीडीज थे या नहीं थे, और इसने एक एक चीज इससे रिलेटेड की या नहीं की।